बरमूडा ट्रायंगल दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे अनसुलझा और सबसे भयावह समुद्री इलाका। कहा जाता है कि अटलांटिक महासागर के इस हिस्से में कदम रखते ही कंपास पागल हो जाते हैं, जहाज रास्ता भूल जाते हैं और सबसे डरावनी बात, पूरे के पूरे विमान बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। दशकों से वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ ऐसा क्या है जो हजारों टन वजनी मशीनों को एक सांस में निगल लेता है। क्या ये चुंबकीय तूफान है? क्या ये कोई गुप्त समुद्री भंवर या फिर कोई अदृश्य शक्ति? बरमूडा का नाम सुनते ही आज भी नाविक कांप जाते हैं, क्योंकि जो यहाँ गया वो कभी वापस नहीं आया, या वापस आया तो बोल पाने की हालत में नहीं था। सन 1945 में फ्लाइट 19 ऐसे 5 युद्धक विमान, जिनके पायलट अत्यंत अनुभवी थे, बरमूडा ट्रायंगल में प्रवेश करते ही पायलटों की आवाज कांपने लगी। रेडियो पर आखिरी बार यह रिकॉर्ड हुआ, कंपास काम नहीं कर रहा, दिशा समझ नहीं आ रही, पानी अजीब लग रहा है, और फिर चुप्पी। सभी विमान गायब, उन्हें खोजने गया रेस्क्यू प्लेन भी गायब, जैसे किसी ने पूरे आकाश को निगल लिया हो। आज तक उन विमानों का एक पेंच, एक पंख भी नहीं मिला। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस घटना को विज्ञान से समझाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी उत्तर टिक नहीं पाया। कुछ जहाजों के पायलट बताते हैं कि अचानक उनका जीपीएस शून्य दिखाने लगता है, कुछ कहते हैं कि आसमान में त्रिकोण आकार की रोशनी बनती है, और कुछ ने दावा किया कि पानी में कुछ उन्हें नीचे खींच रहा था। बरमूडा ट्रायंगल के आसपास के गांवों में एक और अजीब मान्यता है। लोग कहते हैं ये जगह इंसानों की नहीं, किसी और की है। कुछ मछुआरे दावा करते हैं कि उन्होंने रात में पानी के नीचे चमकती इमारतें देखी हैं, मानो वो किसी डूबे हुए शहर की बची खुची रोशनी हो। कुछ कहते हैं समुद्र के अंदर एक अजीब आवाज सुनाई देती है, एक भारी गूंज, जैसे कोई विशाल जीव सांस ले रहा हो। वैज्ञानिक इसे अंडरवाटर साउंड वेव्स कहते हैं, लेकिन गांव वाले कहते हैं ये तो उस समुद्री राक्षस की सांस है जो जहाजों को अपने मुंह में खींच लेता है। वास्तविकता क्या है, कोई नहीं जानता, क्योंकि जो लोग सच देखने जाते हैं उनकी वापसी की गारंटी नहीं होती। आज भी बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। दुनिया में कोई जगह इतनी घटनाएं नहीं मिली, इतने जहाज, इतने विमान, और हर बार बिना कोई निशान छोड़े। कई वैज्ञानिक कहते हैं कि यह मीथेन गैस का इलाका है, जहां गैस फटती है और जहाज समुद्र में धंस जाते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है, विमान हवा से क्यों गायब हो जाते हैं? कुछ कहते हैं ये टाइम वॉर्प है, कुछ कहते हैं एलियन बेस, और कुछ कहते हैं समुद्र के नीचे एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र है जो हर चीज को खींच लेता है। लेकिन सच्चाई आज भी वही है, उस धुंध में छुपी हुई, और दुनिया अब भी इंतजार कर रही है कि कोई व्यक्ति उस पर्दा हटाए जो बरमूडा ट्रायंगल को अब तक रहस्य बनाकर बैठा है। अब अगली रहस्यमयी जगह देखिए, जिसे डेविल सी ड्रैगन ट्रायंगल जापान कहा जाता है। जापान के पूर्वी तट से दूर प्रशांत महासागर में एक जगह है जिसे दुनिया डेविल सी या ड्रैगन ट्रायंगल के नाम से जानती है। यहाँ समुद्र बिल्कुल शांत दिखता है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो सदियों से जहाजों, नावों और सबमरीनों को बिना एक आवाज, बिना एक निशान निगलती जा रही है। जापान के प्राचीन दस्तावेजों में लिखा है कि ये समुद्र ड्रैगनों की भूमि है, जहाँ पानी की गहराई में कुछ ऐसा है जो लहरों को नहीं बल्कि समय को मोड़ देता है। कई नाविकों ने बताया कि यहाँ पहुँचते ही महासागर अजीब आकार में घूमने लगता है, कंपास गोल घूमा चलता है, और आसमान अचानक खून जैसे नारंगी रंग में बदल जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इशारा कर रही हो कि यहाँ आओ मत। 1952-1954 के बीच जापान ने इस जगह पर 9 रिसर्च जहाज भेजे, लेकिन उनमें से 5 जहाज पूरी तरह गायब हो गए। सबसे बड़ा था कायो मारुनम 5। ये जहाज जापान की सरकार ने खुद भेजा था इस जगह के राज खोलने के लिए, लेकिन ये जहाज भी बिना किसी संकेत, बिना किसी लाइफ बोट, बिना किसी सिग्नल के समुद्र में ऐसे खो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। बचाव दल को सिर्फ कुछ जले हुए लकड़ी के टुकड़े मिले, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी डर गए, क्योंकि समुद्र के बीच लकड़ी खुद ब खुद कैसे जल सकती है? क्या वहाँ पानी के नीचे कोई प्राकृतिक आग है, कोई गैस विस्फोट, या फिर ये सब किसी और दुनिया की तकनीक है? स्थानीय मछुआरों का कहना है कि रात के समय समुद्र के नीचे आग जैसी नीली रोशनी घूमती दिखती है, और वो कभी कभी अचानक सतह तक आ जाती है। कुछ कहते हैं ये भूचुंबकीय तरंगें हैं, कुछ कहते हैं अंडरवाटर प्लाज्मा, लेकिन कुछ बुजुर्ग मछुआरे चुपचाप कहते हैं यह उन समुद्री ड्रैगनों की आंखें हैं जो हजारों सालों से इस जगह की रक्षा कर रहे हैं। कई नाविक कसम खाते हैं कि उन्होंने विशाल छाया जैसी चीजें अपने जहाज के नीचे तैरते देखी हैं,
इतनी विशाल की लगा पूरा समुद्र जिंदा है। कुछ ने बताया कि उनके जहाजों को नीचे से किसी चीज ने धक्का दिया, जैसे कोई 300 फुट लंबा जीव उनके नीचे से गुजर रहा हो। वैज्ञानिकों ने आज तक इस जगह का पूरी तरह अध्ययन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ भेजा गया हर बड़ा अभियान किसी न किसी अजीब घटना का शिकार हुआ है। कभी जहाज 2 टुकड़ों में मिलते हैं, कभी किसी की आवाज रेडियो में सुनाई ही नहीं देती, और कई बार तो जीपीएस भी दिखाता है कि जहाज 2 स्थानों पर एक साथ मौजूद है। क्या यह मैग्नेटिक फील्ड है? क्या ये टाइम स्लिप है, या सच में कोई समुद्री शक्ति जिसे इंसानों ने छेड़ दिया है? डेविल सी आज भी दुनिया को चुनौती देती है, अगर हिम्मत है तो आकर मेरा सच जानो। लेकिन सर, जो वहां जाता है वो खुद एक रहस्य बनकर रह जाता है। अब अगली रहस्यमयी जगह देखें। डायटलोव दर्रा घटना, रूस। उरल पर्वतों की बर्फीली चोटी, जहां इंसान का पहुंचना लगभग असंभव है, वहीं स्थित है द्यातलोव पास, एक ऐसा स्थान जो पिछले 65 सालों से दुनिया की सबसे रहस्यमयी मौतों का घर बना हुआ है। सन 1959 में इगोर द्यातलोव के नेतृत्व में 9 अनुभवी पर्वतारोही इस जगह पर पहुंचे। सब कुछ सामान्य था। उनकी डायरी के आखिरी पन्नों में हंसी मजाक, गीत संगीत, खुशियों के पल दर्ज थे। लेकिन कुछ घंटों बाद ऐसा क्या हुआ कि 9 के 9 शरीर पहाड़ों में अलग अलग दिशाओं में बिखरे मिले। कुछ बिना कपड़ों के, कुछ के सीने समेत शरीर अंदर से कुचले हुए, और कुछ के चेहरे ऐसे थे जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिसे इंसान ने कभी नहीं देखा। दुनिया आज भी नहीं जानती कि उस रात पहाड़ों में क्या उतरा था। जांच में पता चला कि उनका तंबू अंदर से काटा गया था, मतलब वे किसी चीज से घबराए और रात के बीचों बीच -30 डिग्री सेल्सियस तापमान में बिना जैकेट, बिना जूते बाहर भागे। पर क्यों? जांचकर्ताओं ने कहा, उनके शरीर पर ऐसी चोटें थीं जो किसी इंसान, जानवर, गिरावट या हथियार से कभी नहीं हो सकती। किसी का सीना ऐसे दबा हुआ था जैसे किसी दानव ने हाथ रखकर पूरी ताकत से कुचल दिया हो। कुछ के बाल और कपड़े रेडिएशन से चमक रहे थे, जैसे किसी अणुस्तर की ऊर्जा उनके पास से गुजरी हो। और सबसे डरावनी रिपोर्ट, उनकी आंखें और जीभ गायब थी, जैसे किसी ने बहुत सटीकता से उन्हें निकाल लिया हो। दुनिया आज भी नहीं जानती कि उस रात पहाड़ों में क्या उतरा था। स्थानीय मानते हैं कि यह पहाड़ साधारण जगह नहीं। उनका विश्वास है कि यहाँ मेन नामक एक बर्फीला राक्षस रहता है, जिसकी परछाई कई पर्वतारोहियों ने पहले भी देखी है। कुछ कहते हैं कि उस रात आकाश में अजीब नारंगी गोलियां घूम रही थी। कई ग्रामीणों ने बताया कि पहाड़ की चोटी पर नीला प्रकाश चमका और फिर अचानक सब शांत हो गया। ऐसा कौन सा प्रकाश जो इंसानी शरीर पर रेडिएशन छोड़ जाए? क्या वो किसी विदेशी यान का असर था, या रूस की सेना के गुप्त हथियारों की जांच? लेकिन अगर सेना थी तो वो तंबू अंदर से क्यों काटा गया, और सभी भागते हुए बाहर क्यों गए? ये घटना जितना गहराई में जाती है उतना ही डर बढ़ाती है। सालों की जांच के बाद भी रूस आज तक द्यातलोव पास की सच्चाई नहीं बता पाया। रिपोर्टें बदलती रहीं, कभी बर्फीला तूफान, कभी सेना का टेस्ट, कभी जानवरों का हमला। लेकिन सब झूठ लगते हैं, क्योंकि एक बात आज भी फाइलों में दर्ज है, उनकी मौत का कारण अज्ञात और परिस्थिति अस्वाभाविक। आज भी लोग उस पहाड़ पर जाते हैं सच खोजने के लिए, लेकिन रात की हवाओं में अब भी उनकी चीखों की गूंज सुनाई देती है। कई कहते हैं कि वहाँ समय रुक जाता है, कंपास पागल हो जाते हैं, और अचानक तापमान गिरकर सब कुछ जमा देता है, जैसे पहाड़ चेतावनी दे रहा हो, यहाँ इंसान का स्वागत नहीं। द्यातलोव पास आज भी दुनिया की सबसे अनसुलझी और सबसे डरावनी पहेली है, एक ऐसा अध्याय जिसका अंत आज भी नहीं लिखा गया है। अब अगला रहस्यमय स्थान देखें, जिसका नाम है बेनिंगटन ट्रायंगल, वर्मोंट, अमेरिका। अमेरिका के वर्मोंट राज्य के घने, स्याह और अंतहीन जंगलों के बीच एक ऐसा इलाका है जहां लोग जमीन पर चलते चलते हवा में गायब हो जाते हैं। इस जगह को कहा जाता है बेनिंगटन ट्रायंगल। यहाँ 1940 से 1950 के बीच कुल 5 लोग ऐसे गायब हुए जिन्हें खोजने के लिए पूरी सेना, पुलिस, कुत्ते, हेलीकॉप्टर ऑल डिप्लॉयड, लेकिन न एक शरीर मिला, न कपड़े, न कदमों के निशान, न संघर्ष के चिन्ह। जंगल मानो इन्हें एक ही पल में निगल गया हो। गांव वाले कहते हैं ये जंगल जिंदा है, ये चुनता है कि किसे अंदर आने देना है और किसे हमेशा के लिए छिपा लेना है। रात में हवा अजीब आवाजें करती है, पेड़ों के बीच कहीं से धीमी गूंजती फुसफुसाहट सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई आपका नाम लेकर पुकार रहा हो, और एक बार कोई घूमकर देख ले, फिर वो लौटकर कभी नहीं आता। सबसे पहला गायब होने वाला था मैनुएल, एक अनुभवी शिकारी जो बंदूक के साथ निकला था। वो जंगल में सिर्फ आधा किलोमीटर गया और फिर उसका कोई पता नहीं।
बर्फ जमी थी, लेकिन उसके पैरों के निशान एकदम साफ दिख रहे थे। खोज दल ने उन निशानों को फॉलो किया, लेकिन सर, वो निशान एक पेड़ के सामने जाकर अचानक खत्म हो गए, जैसे वो आदमी पलक झपकते ही हवा में घुल गया। ऐसी घटना एक दो बार नहीं, कई बार हुई। फिर 1946 में 18 वर्षीय पॉला वेल्डन हाइकिंग के लिए निकली। लाल कोट पहने, पूरी तरह स्वस्थ, हंसती हुई। लोगों ने उसे रास्ते पर चलते देखा, पर कुछ ही मिनटों बाद वो जंगल के मोड़ पर मुड़ी और फिर कभी दिखाई नहीं दी। उसके पीछे चल रहे हाइकर्स ने भी कोई आवाज नहीं सुनी, कोई चीख, दौड़, हमला, कुछ भी नहीं। बस खाली जंगल, एकदम मृत सन्नाटा। सबसे डरावनी घटना 1950 में हुई, जब 8 साल का बच्चा पॉल जेफरसन गायब हो गया। उसकी मां सिर्फ 10 कदम दूर थी और बच्चा स्कूल बस का इंतजार कर रहा था। एक सेकंड वो दिखाई दे रहा था और अगले ही सेकंड जैसे किसी ने उसे धीरे से हवा में उठा लिया हो। कोई आवाज नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस अचानक खाली जगह। लोग कहते हैं यहाँ एक अदृश्य दीवार है, एक ऐसा आयाम जो कभी कभी खुलता है और जो भी पास खड़ा होता है उसे भीतर खींच लेता है। कुछ लोगों ने जंगल के अंदर लोगों के चीखने की आवाजें सुनी है, लेकिन जब खोज दल गया, न वहाँ कोई था, न कोई आवाज। कई हाइकर्स बताते हैं कि पेड़ों के बीच एक पारदर्शी मानवाकृति दिखाई देती है, जो आपको घूरने लगती है और कुछ क्षण बाद वो हवा में घुल जाती है। वर्मोंट विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इस इलाके की जांच की। उनके उपकरण यहां पहुंचते ही मालफंक्शन होने लगे। कंपास उल्टी दिशा दिखाते, जीपीएस आधी लोकेशन गायब कर देता और माइक्रोफोन में ऐसी लो फ्रीक्वेंसी आवाजें आती जैसे किसी दूसरी दुनिया की धड़कन हो। यहाँ के मूल निवासी अल्गोक्विन जनजाति कहती है, इस जंगल में एक मनुष्य भक्षी आत्मा रहती है जिसे वे वेंडिगो कहते हैं। वो आत्मा लोगों को पुकारती है, उन्हें रास्ता भटकाती है और फिर उन्हें अपने साथ ले जाती है एक ऐसे आयाम में जहाँ से कोई लौटकर नहीं आता। बेनिंगटन ट्रायंगल आज भी दुनिया के लिए एक पहेली है। हर साल कई लोग यहाँ जाते हैं, लेकिन शाम होते ही जंगल ऐसा शांत हो जाता है कि लगता है कोई आपको पेड़ों के बीच से देख रहा है और इंतजार कर रहा है कि आप अकेले हो जाएं। अब देखिए अगला रहस्यमय स्थान जिसे देवताओं का द्वार कहा जाता है, हयूमाका, पेरू। पेरू के दूरदराज पहाड़ों में अंधेरी चट्टानों और प्राचीन पत्थरों के बीच एक ऐसा दरवाजा मौजूद है जिसे देखकर वैज्ञानिक भी डर जाते हैं। इसे कहा जाता है गेट ऑफ द गॉड्स या हयूमाका पोर्टल। ये दरवाजा दिखने में बिल्कुल सपाट चट्टान जैसा है, लेकिन प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ये दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार है। स्थानीय किंवदंती कहती है, हजारों साल पहले एक पुजारी अरामू मेरो इस द्वार के सामने आया। उसके हाथ में था एक सुनहरा डिस्क जिसे की ऑफ द गॉड्स कहा जाता था। जैसे ही उसने वो चक्र दरवाजे के गड्ढे में रखा, दरवाजे पर नीली रोशनी दौड़ने लगी, आसमान कांप उठा और चट्टान चमकने लगी और लोगों ने देखा कि अरामू मेरो पत्थर में समा गया। आज तक वो वापस नहीं आया और उसी पल से यह जगह पूरी दुनिया का सबसे अनसुलझा रहस्य बन गई। वैज्ञानिकों ने जब इस द्वार को परखा तो उन्हें ऐसी चीजें मिली जो किसी भी प्राकृतिक चट्टान में कभी नहीं मिलती। पहला, चट्टान इतनी स्मूथ है जैसे इसे लेजर से काटा गया हो। दूसरा, इसके किनारों पर ऐसे माइक्रोस्कोप मार्क्स पाए गए जो सिर्फ अत्याधुनिक तकनीक से ही बन सकते हैं। और तीसरा, रात के समय इस द्वार से कभी कभी हल्की नीली रोशनी निकलती दिखती है, जैसे अंदर कोई मशीन चल रही हो या किसी दूसरी शक्ति की तरंगें इस धरती को छू रही हो। स्थानीय लोगों का दावा है, रात को जब हवा सीटी जैसी आवाज करती है, तभी द्वार के पास पैरों की आहट सुनाई देती है। लेकिन जब लोग मुड़कर देखते हैं, वहाँ कोई नहीं होता। कुछ यात्रियों ने कहा कि उनके शरीर में अचानक झंझनाहट हुई, जैसे कोई उन्हें दूसरी दुनिया में खींचने की कोशिश कर रहा हो। सबसे डरावनी रिपोर्ट अमेरिकी यात्रियों की है। उन्होंने कहा कि दरवाजे को देखते ही उनके सामने अजीब आकृतियां दिखाई देने लगी। ऊंचे, सुनहरी आंखों वाले लोग, चोगे पहने हुए, जो हवा में खड़े थे। उनमें से एक ने कहा, ये द्वार अभी जागा नहीं है, लेकिन जब जागेगा, संसार का रास्ता बदल जाएगा। कुछ लोगों को अचानक समय बदलता महसूस हुआ, जैसे वे कुछ पलों के लिए किसी दूसरी दुनिया में चले गए हों, जहां आसमान नीले की जगह बैंगनी था और जंगलों में अजीब चमकदार पेड़ उग रहे थे। जब वे होश में आए तो वे उसी चट्टान के पास थे। उनके पैर कांप रहे थे और उनकी घड़ियां 5 मिनट आगे बढ़ चुकी थी। ये सब भ्रम था या सच में द्वार कुछ पलों के लिए खुल गया था? आज तक किसी को नहीं पता कि ये द्वार किसने बनाया, किस तकनीक से बनाया और क्यों बनाया। कुछ मानते हैं यह एलियंस का गेटवे है, कुछ कहते हैं यह एक इंटरडायमेंशनल पोर्टल है,
एक ऐसी दुनिया का रास्ता जहां मनुष्य पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन क्षेत्र के बुजुर्ग कहते हैं, जब इस दरवाजे की दीवार हल्की गर्म महसूस होने लगे तो समझ लेना कि दूसरी दुनिया कुछ भेजने वाली है या कुछ लेने वाली है। सच्चाई जो भी हो, हायू माकर आज भी खड़ा है सैकड़ों सालों से मौन, लेकिन जीवित, जैसे किसी संकेत का इंतजार कर रहा हो, जैसे कोई एक दिन आएगा और इस द्वार को हमेशा के लिए खोल देगा। दोस्तों, अगर आपको दुनिया के ये रहस्य दिल की धड़कन बढ़ाने वाले लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि उन्हें भी ये सच जानने का हक है। और हाँ, अगर चाहें तो ओपी से सपोर्ट भी कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे खतरनाक, रहस्यमयी और अनसुने एपिसोड हर हफ्ते ला सके।